मुट्ठी भर बीज ही मिलते हैं सबको, और उसी में करामात दिखानी होती है। मेरे हिस्से में भी वो एक ही मुट्ठी बीज आए थे। गुरुदेव ने कभी मुट्ठी खोल के 3 मुट्ठी बीज दिए थे। एक कहानी है, इस कहानी में बेबूझ सत्य है। आप कितना समझ पाए ये आपके ऊपर है। संतों के आगे हम अपनी जिज्ञासा रखते हैं, गुरुओं के आगे अपनी समस्या रखते हैं। मेरे 3 पुत्र हैं और मेरे पास विपुल संपत्ति है, और तीनों योग्य हैं। मैं किसको अपना उत्तराधिकारी बना दूं? आप बतावें। तो संत अपने झोली में से कहीं से भिक्षा मिली है, वो 3 मुट्ठी बीज बीज समझ के उन श्रेष्ठी को, उन सेठ जी को थमा देते हैं। लो, अपने तीनों बेटों को एक एक मुट्ठी बांट दो और घर से गायब हो जाओ, तीर्थ यात्रा पे चले जाओ, कोई भी बहाना मार दो, और जब वापस आओ तो इन सब से उन्हीं बीजों की डिमांड करना। कुछ कान में गुफ्तगू कर दी। संत कान ही फूकते रहते हैं, और जिसने एक बार कान फुकवा लिए हो वो सिर हिलाता है। समझ क्या? इशारे इशारे ही करता रहता है कोई। संत करे तो करे क्या? संत तो वहां से चले जाते हैं, और जो कान में कह गया था वो गूंजने लगा। तीनों बेटों को बुला के सेठ ने एक एक मुट्ठी बीज पकड़ा दिए रात के अंतिम प्रहर पे। लो, तुम्हारी परीक्षा है, तीनों में जो योग्य होगा मैं उसको अपना सब कुछ दूंगा, और यदि अयोग्य हुए तो कुछ भी नहीं दूंगा, ऐसे लुटा दूंगा सबको। तीनों बेटे, तीनों योग्य सपूत इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं क्या मिलने वाला है। तो एक एक मुट्ठी सबके हिस्से में आया मित्रों। उनमें से एक आप भी थे। ध्यान से सुने। पहला वाला मुट्ठी भर बीज लेकर के अपनी पत्नी के पास जाता है। लो प्रिय, पिताजी ने ये शर्त लगाई है, वो कभी भी वापस आ सकते हैं और ये बीज मांगेंगे, इनको संभाल के रख दो। पत्नी चतुर होती है ना, फटाफट उन्होंने पोटली बांधी और अपनी तिजोरी में बंद कर दी है। पता नहीं बुढ़ा कब आ जाएगा। दूसरे वाला भोर होने का इंतजार कर रहा था। दिन निकले, ऐसे बीज तो बाजार में कभी भी खरीद लो, रखे रखे तो खराब हो जाएंगे, लिहाजा इनको बाजार में बेच देता हूं, कुछ दाम आ जाएगा, व्यापार में लगाता हूं, शेयर मार्केट में निवेश कर देता हूं, और जब बुढ़ा आएगा खरीद के 1 मुट्ठी क्या 10 मुट्ठी दे दूंगा। बुद्धि लगाई और वो बाजार में बेच आया। चंद पैसे मिले होंगे, चंद रुपए। वो तीसरा वाला क्या करे? सबसे छोटा या सबसे खोटा, जो किसी काम का नहीं था, उसका तो विवाह भी नहीं हुआ था। उसने वो बीज उठाए, इधर उधर उल्टा पुल्टा, एक आध को चबा के देखा, हो करारे हैं, स्वादिष्ट भी है। घर के पीछे बने बगीचे में जाकर के गुड़ाई करके उन बीजों को बिखेर दिया। देखूं तो सही इसमें से क्या निकलता है। बुजुर्ग श्रेष्ठ तीर्थ यात्रा पे, या यूं कहें गुरु के बताए हुए निर्देश के मुताबिक
घर छोड़ के चले जाते हैं। दिन, महीने और यहां तक कि साल होने को आया है। अगला साल लग गया, समय बीतता जा रहा है और उनकी वापसी का कोई अता पता नहीं है। एक दिन वही रात के अंतिम प्रहर में दरवाजा खटखटा दिया, आवाज लगाई, अरे कहां हो भाई, कहां हो प्यारे, मुझे वो 3 मुट्ठी बीज ला करके दो। तो बड़े वाले से बोला, कहां है वो बीज? पिताजी अभी लाया। दौड़ के गया, बीबी को बोला, तिजोरी खोली गई और उसमें से वो बीजों की पोटली बाप के आगे कर दी। बाप ने खोला तो बीज तो सड़ चुके थे। बूढ़ा बाप खींच के बोलता है, ये क्या किया तुमने? तुम तो बिल्कुल नालायक निकले, हम तो सोच रहे थे तू सबसे तेज होगा। वो दूसरा वाला भी सामने खड़ा है, बोला लाओ ना बीज। पिताजी भोर होने दो। अब भोर कहां से हो? बाजार खोलेगा तब तो लाएगा ना वो। जाता हूं, अभी लाया। तो वो बाजार में ढूंढता फिर रहा है, अभी तक वापस नहीं लौटा है। वो तीसरा वाला बड़ा खुश है, बड़ा प्रसन्न है। पिताजी थोड़ा सूरज निकल आए तो बाहर चलेंगे ना? नहीं, मुझे अभी अभी दे दो। अच्छा अभी देता हूं, तो आप मेरे साथ आ जाओ ना। कहां ले जाता है? स्टोर में ले जा रहा है, अंधेरे में। और स्टोर में बोरियां, कट्टे लगे हुए हैं। जिस कट्टे को भी फाड़ता है तो वहां तो बीज ही बीज है, एक मुट्ठी नहीं है, बोरियों से भरे पड़े हैं। बाप को शक हो गया, कुछ गड़बड़ है। बातचीत करते करते भोर हो गई है और भोर में वो बगीचे में लेकर के जाता है, जहां तक उसकी नजर जा रही है वो बीज खिले हुए हैं। पिताजी आपके दिए हुए बीज हैं, कुछ ही दिनों में ये फल बनेंगे, पक जाएंगे, फिर मेरी बोरियां भरी। और देखते रहना, एक स्टोर तो आपने देख लिया है और फिर अगला स्टोर तैयार होने वाला है। जिसको बाप ने निकम्मा समझा था, एक मुट्ठी बीज उसने अनंत गुने कर दिए। यही एक मुट्ठी बीज आपको दिए थे, यही एक मुट्ठी बीज कभी मुझे भी मिले थे। जब भी हम उस परमात्मा के घर से बाहर आते हैं, रूठ के नहीं, हमें भी कुछ काम दे दो, तो काम कहीं सपूत को दिया जाता है, कपूत को काम नहीं दिया जाता। तो एक मुट्ठी या चंद सिक्के ही लेकर के जा रहे हो, कुछ रास्ते का खर्चा ले जाओ। घूमने जा रहे हो, कुछ खाने पीने का जी करेगा, जरूरत के लिए ले जाओ। हर गुरु अपने उस समर्थ शिष्य को कुछ ऐसा देता है जो सदा उसका साथ देता है। मेरे गुरु ने भी वो मुझे सब कुछ दिया, जिसको मैं कह सकता हूं सदा का साथ। गुरु ही साथ हो लिया। अब जब गुरु साथ हो लिया तो मैंने गुरु पैदा किए, शिष्य पैदा नहीं किए। आज की तारीख में गुरुओं के वृक्ष लगाए हैं। जीते जी इस मुर्दे को मत देखो, आगे और पीछे जो भी खड़े हैं मेरे, आप उनको देखो। एक खिले हुए पुष्प आपको महका देंगे। मेरे जाने की जरा दुआ तो करो। और जिस दिन चला जाऊंगा उसके बाद इस बगीचे में एक नहीं होगा। ये हर संत अपने जीते जी ऐसे वृक्ष लगा देता है, ऐसे बीज बो देता है, जो वो कालांतर तक, युगों तक महकते रहते हैं। और ये महक आपको दिखाई देगी।
जिनको दिख रही है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, विनती करूंगा, ये अकेले ना खाएं प्रसाद, जिनको भी ये प्रसाद मिला है प्रज्ञा का, होश का, जिनका दिया जल चुका है या थोड़ा भी टिमटिमाना शुरू हुआ है, बांटना शुरू करो अभी से। ये चुकेगा नहीं, ये दिनों दिन बढ़ता चला जाएगा। ये वो बीज है जिसको रखा तो आपके किसी काम का नहीं है और आपसे कोई छीन नहीं सकता। ये प्रेम बस ही बीत जाता है, अपने आप चला जाएगा यदि आपके सानिध्य में कोई आया तो। कुछ क्षण बैठते ही हमारा सिर हिलने लग जाता है। आपके पास ऐसा क्या है? कुछ भी नहीं है मित्र। ये मन आपका उस तन के साथ हो जाता है, इसके साथ कुछ हलचल होती है और जब हलचल होती है तो इशारे काफी हैं, वो बीज ट्रांसफर होना शुरू हो गया है। जब से आपसे मुलाकात हुई है, ये शरीर अपने बस में नहीं है, उपद्रव होते हैं और कुछ ना करूं तो सिर दर्द होता है, बदन दर्द होता है, शरीर ऐंठता रहता है। ये वाणियां आज से नहीं है, शाश्वत है और ऐसा होता ही है। ये संतों का प्रसाद उस बीज रूप से आपके पहले तो इस तन के अंदर प्रभाव दिखाएगा और जब तन में कुछ होगा तो ये मन शिकायत करेगा। चल दोबारा सजदा करके आते हैं। मंदिर की तरफ आपके कदम अनायास बढ़ेंगे। कोई भी संत मंदिर है, कोई भी संत इबादत गाह है, कोई भी संत जीता जागता कल्प वृक्ष है और यहां तो उस कल्प वृक्ष से कल्प वृक्ष ही पैदा होते हैं। आपके अंदर सब कुछ है, जरूरत है बस पलटने भर की। आपके बदले कोई दूसरा नहीं पलटेगा। यदि उठ गए हो, जाग गए हो, यदि सुन रहे हो कुछ, तो मित्रों ये जीवन अमृत है। इस अमृत के कुंभ के अंदर, इस कुंभ के फूटने से पहले उस अमृत का एक बार पान कर लो। और हां, फिर कहता हूं, इसके अंदर वो संजीवनी विद्या लिए हुए शुक्राचार्य तो है ही, इसी के अंदर वो सातों ऋषि भी विराजमान है। समागम अपना अपने साथ एक बार आपका शुरू तो हो जाए, फिर बीज आपके हाथ लग गया, फिर आप कितना भी बांटना वो कम नहीं होगा। ऐसा मेरा अनुभव है।